क्षमा कीजिए महाराज, ऋषि दधीची पधारे हैं। ऋषि दधीची, मैंने कहा था ना पुत्री, प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु ने तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए स्वयं ऋषि दधीची को यहां भेज दिया है। जाओ पुत्री, जाओ और जाकर उनका स्वागत करो। जाओ। शिव 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 किस चिंता में डूबे हैं स्वामी? देवी पार्वती के बारे में सोच रहा था। आदि शक्ति को देवी पार्वती के रूप में अनेक भावनात्मक उथल पुथल का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी सोच, उनका जीवन सब अस्त व्यस्त हो रहा है। ये तो चिंता का विषय है स्वामी। मैंने ऋषि दधीची को देवी पार्वती की सहायता करने हेतु भेजा है। उन्हें स्वयं को महादेव से मिलने के लिए तैयार करना होगा और इस कार्य में ऋषि दधीची उनकी सहायता करेंगे। परंतु क्या नारायण? परंतु हो सकता है देवी पार्वती उनकी बात समझ ना पाए। ऐसा क्यों स्वामी? क्योंकि देवी पार्वती के मन में जिज्ञासा का जन्म नहीं हो पाया है। सत्य का अर्थ और उसकी व्याख्या से अधिक महत्वपूर्ण होता है उस सत्य के प्रति जन्मी जिज्ञासा। जब तक स्वयं देवी पार्वती जिज्ञासु नहीं होंगी, तब तक ऋषि दधीची की वाणी प्रभावी नहीं होगी। आप चिंतित ना हो नारायण, मैं स्वयं उनके हृदय में प्रवेश कर जाऊंगी और उन्हें प्रेरित करूंगी कि वो ऋषि दधीची से समुचित प्रश्न पूछ पाए और उन्हें उचित और उपयुक्त उत्तर मिल पाए। मैं देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती को जिज्ञासा का धन प्रदान करूंगी। मेरे चरणों को स्पर्श करके मुझे पाप का भागी ना बनाए माते। आप कुशल पूर्वक तो है? अभी तक तो नहीं थे ऋषिवर, परंतु आपको देखकर यह प्रतीत हो रहा है किंचित अब सब कुशल हो जाएगा। किंचित नहीं माते, अवश्य होगा। इसी कार्य हेतु ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है। हमारे जीवन में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ऋषिवर। हम पर जब भी कोई कठिन परिस्थिति या संकट आए हैं, आप हमेशा हमारी सहायता के लिए आए हैं। और आज भी हमारे जीवन का सबसे कठिन दिन है और आज पुनः आप हमारी सहायता हेतु आ गए हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। परंतु आज मैं अपनी इच्छा से यहां नहीं आया हूं। भगवान विष्णु जी ने मुझे यहां भेजा है। आप अपनी समस्या मुझे बताएं, मैं यथासंभव उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। समस्या तो ये है ऋषिवर कि हम स्वयं नहीं जानते हम जिस मार्ग पर चल पड़े हैं वो हमारे योग्य है भी या नहीं।
आपने सदैव हमसे यही कहा है कि हमारा जन्म महादेव से विवाह हेतु हुआ है, तो फिर क्यों हमारे मन में संशय के बादल घुमड़ रहे हैं? क्यों बार बार हमारे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या महादेव हमारा चयन करेंगे? क्या हम उनके योग्य हैं भी या नहीं? सत्य तो ये है माते कि इस संसार में कोई भी महादेव के योग्य नहीं है, परंतु एक सत्य ये भी है कि जिसके हृदय में सत्य का प्रकाश है, मन में सच्ची लगन है, सच्चा प्रेम है, वो महादेव के योग्य बन सकता है। ये सत्य है? पूर्णतः सत्य है देवी। आप महादेव के योग्य कैसे बन सकती है, ये मार्ग दिखाने के लिए ही मैं यहां आया हूं। आइए। जिज्ञासा के साथ ज्ञान की सरलता भी अनिवार्य है। ब्रह्मांड के रहस्य अत्यंत गूढ़, जटिल और पेचीदे हैं, जो मनुष्य के समझ के परे हैं। देवी पार्वती को ब्रह्मांड के रहस्य से अवगत कराने का समय आ चुका है। ऋषि दधीची इसी कार्य हेतु देवी पार्वती से मिलने गए। आप विद्या और ज्ञान की देवी, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कार्य हेतु आप देवी पार्वती की सहायता करें। आपकी सहायता से वो ब्रह्मांड के रहस्य को भलीभांति एवं सरलता से समझ पाएंगे। अवश्य स्वामी। मैं ऋषि दधीची के जिह्वा पर विराजमान हो जाऊंगी और उनकी वाणी के द्वारा मैं स्वयं देवी पार्वती से बातें करूंगी, ताकि ऋषि दधीची की वाणी और अधिक अर्थपूर्ण हो जाए और देवी पार्वती को सभी बातें सरलता से समझ में आ जाए। मैं आज आपसे जिस ज्ञान की बात करने जा रहा हूं, वो मुझे स्वयं महादेव से प्राप्त हुआ है। आपके माध्यम से सामान्य जन इस ज्ञान को सूत्र के रूप में जान सकेंगे। आपके जीवन के 3 प्रमुख उद्देश्यों में से यह भी एक है। देवी, आप आदिशक्ति हैं, परंतु मनुष्य योनि में इस धरती पर जन्म लेने से आपको अपनी आत्मानुभूति का विस्मरण हो गया है। इसलिए आप भय और आशंका से ग्रस्त हैं। परंतु हर आत्मा उस परम ब्रह्म का स्वरूप होता है। अपने आत्मा से आच्छादन के परत को क्रमशः उतारने से और भय को मन की एक स्थिति के रूप में स्वीकार कर लेने से आपकी आत्मानुभूति में वृद्धि होगी और आप महादेव के सामीप्य का आनंद उठा सकेगी, क्योंकि महादेव स्वयं परम ब्रह्म है। परंतु ऋषिवर, इस भय से उभरने का और क्या उपाय है? अपने अस्तित्व का सकारात्मक ज्ञान देवी। तत्वमसी, तत्वमसी की अनुभूति से, अर्थात परम ब्रह्म शिव मेरे अंदर ही है। मुझे उन्हें अपने अंदर में ही खोजना है। इस ज्ञान से मनुष्य की आत्मा 5 अन्य कोशों से आच्छादित होती है। मनुष्य का मन
अपने अनेक विचार और चैतन्यता को समाहित करता रहता है। वर्षों के संस्कार इन 5 विभिन्न कोशों को और भी संचित करते रहे हैं। ऋषिवर, ये 5 कोश कौन से हैं? और इन्हें पार करने का मार्ग क्या है? इन दिनों सभी के मन में केवल एक ही प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, कब होगा महादेव और माता पार्वती का मधुर मिलन? आप भी तो इसी प्रतीक्षा में है ना? पार्वती की साधना और उनका धैर्य देखकर अब मुझे अपनी भूल का बोध हो रहा है। अब समझ में आया कि महादेव ने मुझे क्यों अस्वीकार किया था। मैं स्वयं उनकी महानता, उनके त्याग और उनके तप से अनभिज्ञ थी। मैं तो किंचित उनके योग्य थी ही नहीं। ये बात नहीं है देवी। नियति और समय के चक्र से परे कोई भी नहीं, स्वयं महादेव भी नहीं। और नियति ये कहती है कि महादेव को प्राप्त करना केवल आदि शक्ति के लिए संभव है। माता पार्वती कोई और नहीं, आदि शक्ति का रूप है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने इस कार्य में अवश्य सफल होंगी। यदि किसी कारणवश ऐसा न हो पाया तो? यदि ऐसा न हो पाया तो फिर हम कामदेव की मदद लेने पे बाध्य हो जाएंगे, परंतु हम माता पार्वती के प्रयत्नों को इस बार विफल नहीं होने देंगे। तारकासुर, हम इस संसार में शांति चाहते हैं, तुम्हारी तरह अशांति नहीं। इसका निर्णय आप नहीं, हम लेंगे। और ये मत भूलिए कि आपने हमें वचन दिया था कि अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग केवल असुरों के हित में करेंगे। हाँ तारकासुर, हमने वचन दिया था, किंतु हमने ये वचन नहीं दिया कि अवश्य करेंगे। गुरुदेव, अब आप हमें क्रोधित कर रहे हैं। यदि इसी क्षण मैंने आपकी हत्या कर दी तो आपकी ही संजीवनी विद्या से आप ही को जीवित करने वाला कोई नहीं बचेगा। तारकासुर, तुम भूल रहे हो कि हम तुम्हारे गुरु हैं। शिष्य प्रगति की कितनी ही ऊंचाइयां छू ले, किंतु आकर वो गिरता अपने गुरु के चरणों में ही है। तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। गुरुदेव! जे तुमने अपना गुरु माना, उन्हीं पर शस्त्र उठाने की मूर्खता करते हो। भुगतो उसका परिणाम। दया करें गुरुदेव, दया करें। मेरे पिता को उनकी दृष्टता के लिए क्षमा कीजिए। गुरुदेव, मैं आपका दोषी हूं, अपराधी हूं, परंतु क्षमा प्रार्थी भी हूं। आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। हमारा आदेश है कि तुम हिमनरेश और उसके राज्य पर आक्रमण करने की बात अपनी मंद बुद्धि से निकाल दो। मैं वचन देता हूं, मैं हिमावन और उसके राज्य पर आक्रमण करने की सोचूंगा भी नहीं। परंतु गुरुदेव, मुझे इस कष्ट से बचाएं गुरुदेव। ऋषिवर, आप
आपने हमें सब कुछ विस्तार से वर्णन कर दिया है, किंतु क्या कारण है कि हम अब भी अपने मन को भयमुक्त नहीं कर पा रहे हैं? संशय में कभी मत पड़िए देवी। ज्ञानबोध और अनुभव में यही भिन्नता है। मैंने जो कुछ भी कहा वो केवल निराकार विद्या है। महादेव के सानिध्य से ही इस निराकार विद्या को एक आकार प्राप्त होगा और वही क्षण होगा आपके आद्य शक्ति के चरमोत्कर्ष का। संकोच और दुविधा का समय नहीं है देवी। महादेव उस गुफा में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब गंतव्य शिव है तो मार्ग की कठिनाइयों का भय कैसा? इस बेल पत्र को स्वीकार कीजिए माता। इस बेल पत्र की विलक्षण शक्ति आपके लिए उस गुफा के द्वार खोल देगी। जाइए माता, सारा ब्रह्मांड आपके और शिव के मिलन की प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान जी पत्थर के अंदर क्यों होते हैं ऋषिवर? भगवान तो सर्वव्यापी है, परंतु पत्थर प्रत्यक्षीकरण है उस अदृश्य प्राचीर का जो भगवान और मनुष्य के बीच है। पर मनुष्य को इस प्राचीर के पार जाने हेतु क्या करना चाहिए ऋषिवर? संसार में यही एक प्राचीर है जिसे गिराना अत्यंत कठिन है। इस कठिन प्राचीर को संसार की सबसे कोमल वस्तु ही तोड़ सकती है, और वो है करुणा। करुणा कैसे उपजती है ऋषिवर? तड़प से,
इस संसार के सभी जीव उस परब्रह्म परमेश्वर से बिछड़े हुए हैं। जब आत्मा को अपने सत्य की अनुभूति होती है, परमेश्वर से दूर जाते संसार को कष्ट में देख हृदय जब दुखी होता है, तब उस हृदय से उस पुनर्मिलन की उत्कंठा जाग जाती है।